share with you about your church mission. आज मैं आपके चर्च की सेवकाई के बारे में आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ. And I want to read from John chapter 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय verse 12. और उसका 12 वचन. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. कोई हिंदी में पढ़ दे. यूहन्ना उसका 14 उसका 12 वचन. And greater works than these shall he do. और इससे भी महान कार्य तुम करोगे. बारह 14 का 12. यूहन्ना 14 का 12. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. Amen. Thank you, brother. Now, Jesus said, the works that I do, यीशु ने कहा जो कार्य मैं करता हूँ you shall do. तुम भी करोगे, And greater works. और उससे भी बढ़कर. Everybody say greater works. और कहे उससे भी बढ़कर. Amen. आमेन. Many of you are sons of Pastor Mohan. Is that not so? और आप में से बहुत से लोग पास्टर मोहन के बेटों की तरह हैं. कैसा है? Now, when you have a father, और जब आपका एक पिता होता है, you must aim to do at least what your father has done. और आपका ये निश्चय होना चाहिए कि कम से कम जो आपका पिता कर रहा है आप भी वो करें. And greater. और उससे भी बढ़कर. Amen. Amen. Because a good father क्योंकि एक अच्छा पिता wants his son चाहता है कि उसके to बेटे do greater works. महान कार्य करें. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा what I have done, जो मैंने किया है you will do. तुम भी करोगे. And not only that, और सिर्फ उतना ही नहीं, you will do greater. उससे भी बढ़कर तुम करोगे. Amen. आमेन. Are you excited about that? क्या आप उत्साहित हैं इस बात को जान के? Do you want to do greater works? क्या आप महान कार्य करना चाहते हैं? Do you want to do greater works? क्या आप महान कार्य करना चाहते हैं? Amen. Now, the greater works that we are going to do और जो महान कार्य हम करने जा रहे हैं is the works that Jesus asked us to do, वो वही कार्य हैं जो प्रभु यीशु ने हमें करने को कहा. which is to build his church. और वो कार्य है कि हमारे एक कलीसिया को स्थापित करें. So, I have a book here called Church Planting. और यहाँ पर एक किताब है जिसको चर्च में स्थापना करने के लिए किताब है. As Pastor was saying, I've been trying for years to be translating my books into Hindi and so on. I have so many difficulties, but I hope it will be done soon. But this is Church Planting. और जैसे पास्टर बता रहे थे कि मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताब को हिंदी और अलग भाषा में अनुवाद हो सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी होगा. Amen. आमीन. And another book called The Mega Church. और एक और किताब है कि महान बड़ा चर्च. A big church. एक बड़ा चर्च, बड़ी कलीसिया. Is to help you so that your mission will become a big mission. और इस किताब का मकसद है कि आपकी जो सेवकाई है वो बड़ी सेवकाई बन जाए. Do you believe that your church can become a mega church? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपकी कलीसिया एक बड़ी कलीसिया बन सकती है? With 5,000 people, 5,000 लोगों के साथ, 10,000 people? 10,000 लोगों के साथ. Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? This particular book, और यह किताब, I have met a number of people और मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं who have used this particular book जिन्होंने इस किताब को इस्तेमाल किया and their churches have grown so much. और इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी Recently- कलीसियां बहुत आयत से बढ़ गईं. I met a pastor in Kenya. और अभी मैं कुछ समय पहले कीनिया में एक पास्टर से मिला. He told me that he and his wife, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं और उनकी पत्नी ने they got this book इस बुक को लिया and they had it in their room. और उन्होंने अपने कमरे में इसको रखा. And he said that he just read everything in the book और उन्होंने पूरी किताब को पढ़ा and did what it said. और इसमें जो कुछ लिखा था वो And he किया. said up till today, और उन्होंने he कहा just कि अब तक tries to do what he's learning वो अब तक वो करते जा रहे हैं जो इस किताब से वो सीख रहे हैं. practically. और प्रैक्टिकल तौर पे. And he told me that he has 800 people sitting in the church every Sunday morning. और उन्होंने कहा कि 800 लोग उनकी कलीसिया को हर इतवार में उपस्थित होते हैं. I've never met him before, और मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला. but from his sitting room,
परंतु उनके कमरे से to 800 people sitting on Sunday morning. 800 लोगों तक वो लोग पहुंच गए इस That is किताब के a द्वारा। mega church. और ये एक महान So कलीसिया है। I recommend this book to you. तो मैं ये किताब को जरूर And कहूंगा then कि आप इसको पढ़ें। another book called Church Growth. और ये दूसरी किताब है, तीसरी किताब चर्च की बढ़ोतरी। It is possible. ये मुमकिन है। Everybody say it is possible. सब कहें यह मुमकिन है। You know, when you have a church with 5 members जब आपके पास कलीसिया होती है जिसमें 5 लोग होते हैं and 10 members, और 10 लोग होते हैं, you feel that it cannot grow. आप सोचते हैं कि ये बढ़ नहीं सकता। When you have 50 members, जब आपके पास 50 लोग हैं, you feel आप सोचते हैं it cannot grow. इससे नहीं बढ़ सकता। और Is it true? How many have experienced that? आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है? It looks like it can never work. और हम ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं बढ़ पाएगा। And that is why God placed it on my heart to write this book, और इसीलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात करी ये किताब लिखने के लिए। Church Growth. कलीसिया की बढ़ोतरी It is possible. यह मुमकिन है। Amen. आमीन। Now, as you do this work और जब आप यह कार्य करते हैं to build the church, कलीसिया को बढ़ाने में, you will find out that the enemy और आप ये पाएंगे कि will attack you. जो शैतान है वो आपके ऊपर बार बार Amen. हमला करेगा। But our aim is to build the church. परंतु हमारा मकसद है कलीसिया को बढ़ाना। And that is when you will meet people, और उसी समय आप ऐसे लोगों से मिलेंगे those who are disloyal. जो विश्वास योग्य नहीं हैं। Amen. आमीन। Loyalty and disloyalty. विश्वास योग्यता और अविश्वास योग्यता। As we build the mission, जब हम सेवकाई को स्थापित करते हैं, you will find leaders who are disloyal. और आप ऐसे अगुओं से मिलेंगे जो विश्वास योग्य नहीं हैं। So I wrote this book, और मैंने इसलिए- Leaders and Loyalty. और मैंने ये किताब को लिखा अगुए और विश्वास योग्यता। And as you read, you will have people leaving you. और जब आप अगुवाई करते हैं तो बहुत से लोग आपको छोड़ देते हैं। So I have a book called Those Who Leave You. और मैंने वो एक और किताब लिखी, वो लोग जो आपको छोड़ दें, Those who leave. जो छोड़ देते हैं। How many have had people leaving? आप They में से go. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि लोग आपको छोड़ के चले गए, They leave you. वो आपको छोड़ देते हैं, And as they go, they accuse you. और जब वो चले जाते हैं तो आपके ऊपर दोष लगाते हैं। So I have those who accuse you. और फिर मेरे पास एक और किताब है कि वो लोग जो आप पर दोष लगाएं। Those who accuse you. जो लोग आप पर दोष लगाएं, I have a book for all of them. उन सब के लिए मेरे पास एक एक किताब है। Hey. And then as you preach, और जब आप प्रचार करते हैं, you have those who pretend. और कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं। They pretend that they love you. वो दिखावा करते हैं कि वो आपसे प्रेम They करते हैं। pretend that they support you. वो दिखावा करते हैं कि वो आपकी They सहायता करते pretend हैं। that they are with you, वो दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, but they are not with you. परंतु वो सच में आपके साथ नहीं हैं। If you are going to build a mega church, अगर आप एक बड़ी कलीसिया की you स्थापना करने जा रहे हैं, you need to know how to get to those who pretend. और आपको ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों को जो सिर्फ दिखावा करते And when हैं। you are a father like Pastor Mohan, और जब आप पास्टर मोहन की तरह एक पिता के तौर पे you होते have a हैं, lot of people who forget और बहुत से ऐसे लोग उस समय आपके पास होते हैं जो भूल जाते हैं what has been done for them. जो उनके लिए किया गया है उस बात को। Some of the greatest accusers और कुछ बड़े बड़े दोषों में से are those who forget वो हैं जो भूल जाते हैं how you help them. कि किस तरह आपने उनकी मदद करी। Many of you here बहुत से आप में से are supported. आपको सहायता की जाती है। Are you not supported? क्या आपकी सहायता नहीं की जाती? Do they not send money to you क्योंकि आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं to help your church work, ताकि आपकी कलीसिया का कार्य चल सके, train you, ताकि आप और तैयार हो सके, look after you, ताकि आपकी देखभाल हो सके, care for you? ताकि आपके लिए अपने प्रेम को स्नेह को And दिखा there are सके। people और ऐसे लोग हैं who forget जो ये सब कुछ भूल all जाते that हैं has been done for them. जो कुछ उनके लिए किया गया है। If Judas यहूदा की तरह had remembered वो ये जानता था the miracles जो आश्चर्य कर्म that Jesus did, यीशु मसीह ने किए थे, maybe he wouldn't have betrayed him. अगर यहूदा वो सारे आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किए थे याद रखता तो वो यीशु को नहीं छोड़ता। Amen. आमीन। If Judas
अगर यहूदा could remember यह याद रख how पाता Jesus came down from the mountain कि किस तरह यीशु पर्वत से नीचे आया out of thousands of people, और हजारों लोगों में से Jesus chose him. एक को उसने चुना, He said, "You उसने कहा तुम come आओ and be special." और तुम एक अलग व्यक्ति बन One जाओ out of 12. और 12 में से Special. स्पेशल। If Judas could have remembered, अगर यहूदा वो याद रख पाता perhaps शायद, he wouldn't have turned around और वो शायद पलट कर and sold Jesus for 30 pieces of silver. और वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को नहीं बेच देता। So I wrote a book for those people too. और उन लोगों के लिए भी मैंने किताब को लिखा। Hey! So, ladies and gentlemen, I feel so sad that these books are not yet in Hindi, but I believe very soon. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि अभी ये किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी उपलब्ध होंगी। So I want to encourage you today आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ to build up yourself. कि अपने आप को बनाएं। Amen. आमीन। Because you are like a fountain. क्योंकि आप उस चश्मे की You तरह are हैं like a river. और उस नदी की तरह हैं। Out of you आप में से comes the blessings. आप में से आशीषें निकलती हैं And you must become a strong river और आपको एक मजबूत नदी बनना है flowing through the desert जो बहती है in the north of India. और जो भारत के उस रेगिस्तान में बहती है। In Africa, अफ्रीका में you will understand the importance of the river. अफ्रीका में आप एक नदी का जो महत्व है उसको समझ सकेंगे। You will see elephants, आप हाथियों को देखेंगे, lions, शेरों को देखेंगे antelopes, और एंटीलोप्स को देखेंगे, all kinds of animals अलग अलग तरह के जानवरों को देखेंगे walking for miles और वो मीलों चलते हैं to come to the river नदी तक पहुंचने के लिए, to drink. पीने के लिए। If you are here अगर आप यहाँ पर हैं and you want elephants to come to your church, और आप चाहते हैं कि हाथी आपके पास आए, lions to come to your church, शेर आपकी कलीसियाओं में आए, thousands of antelopes to come to your church, हजारों एंटीलोप्स आपकी कलीसियाओं में आए from far और बहुत दूर से, and wide, बहुत अलग अलग you दिशाओं must से, become a mighty river. उसके लिए आपको एक बहती महान नदी बनने की Hallelujah. जरूरत है। हालेलुया। And when you are a mighty river, और जब आप एक महान नदी बन जाते हैं all the animals और सारे जानवर will come on their own. और वो अपने आप आपके पास आएंगे, No one will tell them, किसी को उन्हें बताने की but they आवश्यकता नहीं will है, know परंतु वो खुद जान लेंगे far away over there कि कहीं पर उस जगह दूर is a river. एक नदी है। There is a river here. यहाँ पर एक नदी है, There is a river here. यहाँ पर एक नदी That है, is why people come here इसीलिए लोग यहाँ पर आते to हैं drink. पीने के लिए। In the spirit, आत्मा में there is something एक कुछ ऐसी बात they है sense, they smell, जो वो महसूस कर and सकते they हैं feel it. और वो उसको अपनी And जिंदगी they में come अनुभव कर here सकते हैं और इसीलिए वो आते To हैं drink it. ताकि उससे पी सकें। And so it depends on you और सब कुछ आप पर निर्भर है, becoming a mighty river. आप स्वयं में वो महान नदी बने। And that is why और इसीलिए to develop yourself, अपने आप को बनाने के to लिए be like Pastor Mohan, और पास्टर मोहन की तरह to बनने के develop लिए, yourself, अपने आप को to बनाने be के strong लिए, सामर्थ्य बनने के लिए and stable और एक स्थिर बनने and के लिए faithful, और विश्वास योग्य and बनने to के लिए become a mighty river. और एक महान नदी बनने के लिए। This is your whole work. और सिर्फ यही आपका कार्य है। North India उत्तर भारत and में anywhere और कहीं पर भी will bow वो झुकेगा to you आपके सामने as you become a mighty river. जब आप एक महान नदी In बनते Jesus' हैं name. यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So that is why reading और इसीलिए पढ़ना is important. बहुत जरूरी है। And I have a book. और मेरे पास एक किताब है I want to give everybody a copy if you can read it. जिसकी एक प्रति मैं सबको देना चाहता हूं अगर आप उसे पढ़ सकें। It's called The Art of Leadership. और उसको कहा गया है सेवकाई अगुए पने की शिक्षा। Can I give it out now? Yeah. Give everybody. If you can read English. और अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ही कृपया उस किताब को लें। And I'm reading from chapter 24. और उसके 24वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं।
कृपया जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो इस किताब को लें। A pastor or a missionary, सबसे पहली चीज कि एक पास्टर या And एक I'm- मिशनरी को, I'm in chapter 24, मैं knows 24वें that अध्याय से पढ़ रहा हूँ, the information in a book can make the difference एक किताब में दी गई जानकारी एक बदलाव को ला सकती है to your life's work. आपकी जिंदगी में। A book एक किताब can make the difference आपकी जिंदगी में बदलाव को ला सकती है, to the work आपके कार्य में, that you are doing. जो कार्य आप कर रहे हैं। How many want there to be a big difference in the work you are doing? आप में से कितने चाहते हैं कि आपके कार्य में Yeah. एक बड़ा बदलाव आए? And a book can make a difference. और एक किताब वो बदलाव ला सकती है। A book can change everything. एक किताब सब कुछ बदल सकती है। Just something एक सिर्फ कुछ that you चीज find in a book, जो किताब में आप can पाते change हैं it. सब कुछ बदल change सकती है, everything. सब कुछ बदल सकती है। That's why a good pastor और इसीलिए एक or अच्छा a सेवक, good missionary एक अच्छा मिशनरी, knows that the most valuable thing और वो ये जानता है कि सबसे You can जरूरी have चीज जो आपके पास हो सकती है is a book. वो एक किताब है। Martin Luther, मार्टिन how many लूथर, have heard of Martin Luther? मार्टिन लूथर के बारे में कितनों ने सुना है? He was a Catholic priest. वो एक कैथोलिक प्रीस्ट थे। He had, the Catholic priests, they were not reading much the Bible. और जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं वो बहुत कुछ पढ़ते हैं, Even up till today, I don't think they read the Bible very much. और वो आज तक वो बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते। I was talking to a Catholic bishop. He was telling me that they read more of their prayer books and so on. मैं कैथोलिक बिशप से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि वो अपनी प्रार्थना की किताबों को ज्यादा पढ़ते हैं। So in those days, to be saved, you have to do what they call penance. और उन दिनों में बचने के लिए आपको पेनेंस करना पड़ता था, मतलब अपने उद्धार को पाने के लिए कुछ देना पड़ता था। Like for instance, in Cologne, I saw a cathedral. At the end of the cathedral were 3 golden coffins, gold coffins in the air. और मैं एक कलीसिया में गया, कैथोलिक चर्च में, और उसमें मैंने देखा कि कलीसिया के, उस कैथोलिक कलीसिया के अंत में 3 ताबूत थे जो पूरे सोने के बने हुए थे। So I asked, what is this 3 golden coffins? और मैंने पूछा कि ये 3 सोने के ताबूत क्या हैं? And he said, it is the coffins of the 3 wise men who went to see Jesus when he was born. और उन्होंने कहा कि ये वो उन 3 मजूसियों की कब्रें हैं जो यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे। What a shock. और ये कितनी अचंभे की बात है। And in those days, you have to, when you see it, और you उन are दिनों में saved. जब आप उसको देखते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। You have to get the milk from the virgin's breast. और आपको जो दूध है वो कुंवारी के सीने से पीना है। A tooth from Daniel in the lion's den, one of the lion's teeth, if you see it, you'll be saved. और जब दानियल वो शेरों की मांद में था, वहां से जो शेर का दांत वो लेके आया, अगर आप उसको देखें तो आपका उद्धार हो जाएगा। You have to walk with your knees और आपको अपने घुटनों पे चलना on होता the है। steps which Pontius Pilate stood to judge Jesus. और जिस पे पिलातुस खड़ा था जब यीशु मसीह को वो न्याय कर रहा था, जब उस पे आप घुटनों पे चलते हैं। This was how a Catholic was being saved in those days. और उन दिनों में इसी तरह से एक कैथोलिक जो है वो बचाया जाता था। Martin Luther was struggling with all these ways of salvation. मार्टिन लूथर इन सारी चीजों से बहुत परेशान थे। And his Catholic overseer thought he was even going mad. और उनके जो कैथोलिक अगुवे थे उन्होंने सोचा कि मार्टिन लूथर पागल हो रहे हैं। So they decided to send him to a Bible school to become a lecturer. और उन्होंने मार्टिन लूथर को एक बाइबल स्कूल में भेजा ताकि वहां पर वो जाकर एक शिक्षक बने। So when he went to the Bible school to lecture Catholics, और जब मार्टिन लूथर उस बाइबल कॉलेज में गए जहां he पर वो was, कैथलिक्स को he लेक्चर was दे रहे asked थे, to lecture Ephesians, Romans, and Psalms also, I think. और उनको कहा गया कि आपको इफिसियो, रोमियो और भजन संहिता के ऊपर आपको लेक्चर देना है। So he had to prepare for his lecture. तो उन्हें अपने लेक्चर के लिए तैयारी करनी थी। So he started reading the Bible. तो उन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। Ephesians, इफिसियो, Romans, रोमियो, and he saw और उन्होंने देखा, we are saved by faith, और उन्होंने देखा कि सिर्फ विश्वास By से हम grace. बचाए जाते हैं, अनुग्रह से हम बचाए not गए by हैं, works of righteousness. अपने काम धार्मिकता के कार्यों से नहीं। And he was shocked और वो ये देख के अचंभित हो at गए। what he was reading और जब वो पढ़ रहे थे in the book. जो बाइबल में था, He was amazed. और वो उसको देख के अचंभित हो गए, And he continued reading और वो उसमें पढ़ते रहे for 2 years. 2 साल तक। 2 years. 2 साल, And at the end of the 2 years, और 2 साल के अंत he में summarized what he had read और जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसको उन्होंने निचोड़ा and nailed it on the church. और चर्च के बाहर जाके उन्होंने चिपका दिया। And that is what started
और उस वहीं से the Reformation रिफॉर्मेशन की शुरुआत up हुई till today. और आज के दिन So तक। his whole ministry और उनकी जो पूरी संपूर्ण was सेवकाई थी changed वो बदल गई by a book एक किताब को पढ़ने से that was already in his house जो उनके घर में पहले से ही that थी, he decided to read. जिसको उन्होंने पढ़ने का निर्णय लिया। So what I'm sharing with you तो मैं आज आपसे क्या बांट रहा is हूं that you may read something कि आप कुछ ऐसा that पढ़ें can change जो everything. आपकी जिंदगी में सब about कुछ your work. बदल दे। This is what I have found. और यही जो है वो मैंने पाया है। I didn't have the privilege of going to Bible school. और मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं एक बाइबल कॉलेज को जा सकूं। I went to medical school. और मैं मेडिकल स्कूल में गया After medical school, और मेडिकल स्कूल I खत्म became करने a के बाद pastor. मैं एक पास्टर बन गया। I have had to rely और मुझे on what I have seen जो मैंने देखा था in people's books. लोगों की किताबों में जो मैंने And देखा it has था really changed my ministry. मुझे उस पर निर्भर होना पड़ा और उसने मेरी पूरी God सेवकाई को will, बदल दिया। listen to me. ध्यान से सुने, Your church आपकी of कलीसिया 60 people 60 लोगों की can कलीसिया become 600 people 600 लोगों की कलीसिया through बन सकती something है that you may read in a book. एक किताब को पढ़ने से। Take it from me. मुझसे ये लें, I'm telling you, मैं सच कह रहा हूं। many years ago, बहुत साल पहले God introduced me परमेश्वर ने मुझे एक to चीज से परिचित कराया। books by Kenneth Hagin. केनेथ हेगन की लिखी हुई कुछ किताबों Yeah. से मुझे परिचित It's कराया। not every book you can understand. और ऐसा नहीं है कि हर किताब जो आप पढ़ते हैं उसको समझ सके पूरी तरह। Yeah. Sometimes you read a book, you don't understand it. कुछ बार आप किताब को पढ़ते हैं परंतु उसे समझ नहीं सकते। Sometimes the person is famous, but when you read, you still don't get much. कई बार वो जो व्यक्ति जिसने वो किताब लिखी है बहुत लोग उसको जानते You हैं must परंतु always recognize when God shows you a book. जो उसने लिखा है आप नहीं समझते, परंतु परमेश्वर जब आपको एक किताब दिखाता है तो आप वो समझ सकते हैं। And books और किताबें by somebody. जो किसी ने लिखी हैं। So, ladies and gentlemen, मेरे प्रिय भाई I और found बहनों, a book by Kenneth Hagin. और मैंने केनेथ हेगन की When I लिखी हुई एक started किताब reading पाई it, और जब मैंने उसको I पढ़ना शुरू किया said, wow. और मैंने कहा वाह, And I said, और मैंने कहा what else क्या और चाहिए has he written? और क्या उन्होंने लिखा है। Up till today, आज के दिन तक I am reading, और मैं पढ़ रहा हूँ, listening, सुन रहा हूँ and being blessed. और आशीषित हो And रहा there हूँ। are a few people, I don't have, not many people's books can help you, but Bo- some people can be a great blessing to you through books. बहुत सारे लोगों की किताबें आपको आशीषित नहीं करेंगी परंतु कुछ लोगों की किताबें सच में आपको बहुत आशीषित करेंगी। So the best thing I can give you और जो सबसे अच्छी चीज मैं आपको दे सकता हूँ is not $100, और वो $100 नहीं है, $50. $50 नहीं है। What will $100 do for you? $100 आपके लिए क्या कर सकते हैं? $100 will you buy samosa, और $100 से आप समोसा खरीदेंगे papadums, और पापड़ खरीदेंगे curry, और करी and खरीदेंगे it's finished. और वो खत्म हो You जाएगी come out in the toilet, और फिर वो टॉयलेट में And it's निकल जाएगा finished. और वो खत्म हो my जाएगा $100 is gone. और वो $100 खत्म हो जाएंगे। But a book, परंतु एक I किताब said a book एक can किताब make a difference आपकी जिंदगी in में your life एक परिवर्तन and को ला change your सकती है church. और आपकी कलीसिया को बदल So- सकती है। The church is the most important thing. कलीसिया सबसे जरूरी चीज है। God has shown me परमेश्वर ने मुझे दिखाया the है building of a church कलीसिया को बढ़ाना is his most important work that he is doing now. उसका सबसे महान कार्य है जो He परमेश्वर स्वयं कर रहा is है। building his church. परमेश्वर He is कलीसिया को building स्थापित his कर रहा church. है, वो कलीसिया So को स्थापित कर रहा है। I want you to concentrate और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें on building your church. कलीसिया को बढ़ाने पे। Build your church. कलीसिया को बढ़ाएं, Build the church. बढ़ाएं कलीसिया को, Build it. Take your time अपने एक समय लें और कलीसिया and को बढ़ाएं build the church. और कलीसिया को बढ़ाएं। Out of the church कलीसिया में से will come everything else. सब कुछ आएगा। Don't think about money. पैसों के बारे में ना Don't think सोचें about being famous. और एक महान व्यक्ति बनने के बारे में ना Don't सोचें think about writing a book. और किताबें लिखने के बारे में Just ना think सोचें। about building the church. सिर्फ ये सोचें कि And कलीसिया when को you कैसे build the बढ़ाना है। church, और जब आप कलीसिया को The बढ़ाते Bible हैं says the church is the pillar of the truth. और बाइबल बताती है कि कलीसिया जो है वो सत्य का स्तंभ है। It means that the church supports everything else you want to do. इसका मतलब है कि कलीसिया जो है आप जो कुछ भी कर रहे हैं कलीसिया उसको स्थापित करती है Because the church is a pillar. क्योंकि कलीसिया जो है वो एक स्तंभ है। Everybody say a pillar. सबका स्तंभ A pillar. स्तंभ A pillar. एक स्तंभ। So that is why these three books, और इसलिए ये 3 किताबें Church Growth, चर्च की कलीसिया को बढ़ाना, Mega Church, महान कलीसिया
and church planting, और चर्चेस को शुरू करना, it must concern you. और ये तीनों आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहिए, you must want it more than anything else. और किसी भी और चीज से ज्यादा आपको इनको चाहना You है, must be a reader, और आपको पढ़ने वाला बनना है, because something in this book क्योंकि इस किताब में लिखे हुए may कुछ change, बातें may change what you are doing there. आपके कार्य को बदल सकती हैं, And you will not come and get support from Pastor Mohan, और आप पास्टर मोहन के पास आके अपनी सपोर्ट को नहीं मांगेंगे, but you will come and support him. और आप यहाँ पर आके उनको सपोर्ट करेंगे. Amen. आमेन, Amen. आमेन. Instead of coming here with your mouths open यहाँ पर अपने मुंह को खोल के आने की बजाय, to receive something from him, उनसे कुछ पाने की आशा की बजाय, you will come here with your hands full आप अपने हाथों को भर कर यहाँ पर आएंगे, and say, Pastor, this is an offering from our church. और आप पास्टर को कहेंगे, पास्टर हमारी कलीसिया की ओर से ये आपके लिए एक भेंट है, To say thank you. धन्यवाद की भेंट, And you will also help others. और आप और लोगों को भी मदद करेंगे, It is possible. और यह मुमकिन है. Can I hear you say amen? I say it is possible. और मैंने It is कहा यह possible. मुमकिन है. I started my church in a classroom. मैंने एक क्लासरूम में अपनी कलीसिया की शुरुआत करी, 5 people. और 5 लोग थे उस I समय, was in a classroom for some years. और मैं कुछ सालों तक उस क्लासरूम में था, Classroom with 40 chairs. और क्लासरूम जिसमें 40 कुर्सियां थी, And today we have 1,200 churches. और आज 1200 कलीसियाएं हैं हमारी. Amen. And our church is one of the biggest churches in our country, many of them. और हमारी जो बहुत सी कलीसियाएं हैं वो हमारे देश में बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं. It is possible. यह मुमकिन है, It is possible. यह मुमकिन है. Your church will be a mega church. आपकी कलीसिया एक महान कलीसिया बन Your सकती church है. will be a mega church. आपकी कलीसिया एक बहुत बड़ी कलीसिया बन Amen. सकती है. आमेन, Hallelujah. हालेलुया. Number 2, दूसरी चीज, a leader knows that और एक अगुवा ये जानता है, reading a book किताब को पढ़ने से can put you आप, in direct contact with the author. और जब आप एक किताब को पढ़ते हैं तो उसके लेखक के साथ आप व्यक्तिगत तौर पे जुड़ पाते हैं. Yes, if you read this book, you'll see that's the second point. अगर आप वो किताब को देख रहे हैं तो उसमें ये दूसरा पॉइंट है. When you read, जब आप पढ़ते हैं, you come in contact आप एक व्यक्तिगत तौर पे जानकारी में आ with जाते हैं, a great person. एक महान व्यक्ति के साथ. Amen. आमेन. How many want to meet a great person? आप में से कितने लोग एक महान व्यक्ति को मिलना चाहते हैं, To have 5 minutes कि उनके साथ 5 मिनट बिता with सके, a great person. एक महान व्यक्ति के साथ. Amen. आमेन. That is not easy परंतु ये आसान नहीं है to meet एक महान व्यक्ति को great मिलना, people. महान व्यक्ति को मिलना. Amen. आमेन. If you want to meet Obama, अगर आपको बराक ओबामा को मिलना है, it's not going to be easy. वो आसान नहीं है, So you have to read his book. तो आपको उसकी किताबों को पढ़ना है. Sit down and read it. बैठ जाएं और उसको पढ़ें. How many have heard of Reinhard Bonnke, आप में से कितनों ने रेनार्ड बंके के बारे में सुना है? the अपने हाथों को evangelist? I wanted to meet Reinhard Bonnke. दिखाएं. और मैं रेनार्ड बंके से मिलना चाहता था. I tried to meet him. मैंने उनसे मिलने की I had कोशिश a करी. meeting. मैं उनसे मिला He was supposed to meet me और वो मुझसे मिलने वाले थे the next morning अगले दिन in his house. उनके घर पे. And then suddenly, और अचानक at 8 o'clock, 8 बजे I had a phone call. मुझे एक फोन आया The meeting has been cancelled. कि वो जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई. My heart was broken. मेरा दिल जो है वो टूट गया. What a shock. I couldn't meet him. मैं उनसे मिल नहीं पाया, But I have his book. परंतु उनकी किताब मेरे And पास his थी, book और उनकी किताब, It's more than hours and hours of talking to him. और वो उनके साथ घंटों बिताने की तरह है. Yeah, he has told me all the stories of his crusades और उन्होंने अपनी क्रूसेड की सारी कहानियां मुझे in बताई. Africa अफ्रीका by में reading his book. उनकी किताबों को पढ़ने से I can tell you so many stories मैं कितनी ही कहानियां आपको बता सकता of हूं what happened to him. कि उनके साथ क्या हुआ. So if you want to come in contact और अगर आप उनके साथ एक with a great person, एक महान व्यक्ति के साथ मिलना you चाहते have to हैं, learn how to read the person's book. तो आपको ये सीखना है कि उनके लिखी हुई Amen. किताबों को पढ़ें. Because even when you meet a great person, क्योंकि जब आप एक महान व्यक्ति से मिलते हैं, you will not know what to say. आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या बोलना है. Hey. You say, hello, आप कहेंगे हेलो, good evening, गुड इवनिंग, how are you? कैसे हैं आप? I'm fine, मैं ठीक हूँ, thank you, धन्यवाद, thank you, धन्यवाद, thank you again, धन्यवाद, bye-bye. बाय बाय. 2 years ago, 2 साल I पहले was with Dr. Yonggi Cho. मैं पास्टर पॉल यंगीचो के साथ था.
and I was playing golf with him. और मैं उनके साथ गोल्फ खेल रहा था And I said, this is my great opportunity और ये मेरे लिए एक बहुत महान मौका है to talk to him. कि मैं आपसे बात कर सकूं। Hey, we have 18 holes in golf. और गोल्फ में 18 होल्स होते हैं 18. And we played the first hole. और हम लोगों ने पहला वो होल खेला I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था कि उनसे क्या बात करूं Second hole, दूसरा होल खेला I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था क्या बात करूं Third hole, तीसरा होल I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था क्या Fourth बोलूं hole, चौथा होल I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या Ninth बोलूं hole, नौवां होल I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था मैं We क्या sat बोलूं down for a break. एक ब्रेक में हम He लोग said, you बैठे are a very good golfer. और उन्होंने मुझे कहा कि आप I बहुत said, अच्छा "Thank गोल्फ you." खेलते हैं मैंने कहा धन्यवाद 10th hole, 10वां होल I didn't know what to say. मुझे नहीं पता था क्या बोलना 11th है hole, 11वां होल so by the 15th hole, और 15वें होल I तक was now desperate. और अब तो मैं बहुत I ही said, ज्यादा उत्साहित "Oh हो गया था God, और मैंने कहा परमेश्वर show me what to say. मुझे I बताओ don't know what to say. कि मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता So I went to him और मैं उनके पास and I गया asked him, और मैंने उनसे कहा is there anything और क्या कुछ ऐसी you बात can है advise me जो आप मुझे बता सकते हैं not to do जो मैं ना करूं in the ministry? सेवकाई में Hey. And you know what he said? और आपको पता है उन्होंने क्या He कहा said, how can I advise you not to do anything? और मैं आपको ये कैसे बता सकूं कि आपको सेवकाई में क्या नहीं करना He said, you learn by failing. और उन्होंने कहा कि हारने के द्वारा आप सीखते हैं So do it. तो आप करें You will learn आप सीखेंगे by failing. हारने से Hole 16, 16वां होल hole 17, 17वां होल hole 18. 18वां I होल said, thank you for helping me to play golf. और Finish. मैंने कहा धन्यवाद मेरे साथ गोल खेलने के लिए और फिर ये खत्म हो गए Yeah. What a shock. So you see, 18 holes, 5 hours, 4 hours, 5 hours. I didn't know what to say. 4-5 घंटे मैंने उनके साथ बिताए पर मैं नहीं जानता था कि क्या बोलना If है I want Dr. Cho to advise me और अगर मैं चाहता हूं कि डॉक्टर चो मुझे to कुछ come बताएं close, I have to sit and read his books that he's written. तो मुझे उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है God, you will not even know what to say. क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या बोलें Amen. आमीन How many want to come in direct contact with a great person? आप में से कितने एक महान व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पे जुड़ना चाहते God हैं will bless you. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे Number 3. तीसरा पॉइंट So number 1 is you know that the information in a book can make a difference in your पहली life. चीज है किताब की जानकारी आपकी जिंदगी में बदलाव को ला सकती है Number 2, दूसरी चीज reading puts you in direct contact एक किताब को पढ़ने से with the author. आप उसके लेखक के Number साथ 3. जुड़ सकते हैं तीसरी चीज A leader knows that authors are workers. और एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ये जानता है कि जिसने वो किताब को लिखी है वो कार्य करते And हैं researchers और वो खोज करते हैं for you. आपके लिए When you read a book, जब आप एक किताब को पढ़ते हैं somebody has done the work. किसी ने कार्य किया है उस किताब And पे many times और बहुत बार you can benefit from it. और उसके द्वारा आप फायदा ले सकते हैं You don't have to invent anything. और आपको कुछ नया उजागर करने की जरूरत नहीं है When you are wise, जब आप समझदार होते हैं you use books properly, और आप किताबों का सही इस्तेमाल करते हैं knowing very well और ये जानते हुए that the person कि उस व्यक्ति ने has worked for you. उसके लिए आपके लिए उस किताब पे कार्य किया है Amen. आमीन If you want to establish loyalty in your church, अगर आप अपनी कलीसिया में विश्वास योग्यता स्थापित करना चाहते हैं I have found और मैंने ये ढूंढा many है people कि बहुत से लोग have just used my book. कि उन्होंने सिर्फ किया Recently, I met an American pastor in Lebanon. और मैं एक अमेरिकन पास्टर से लेबनान में मिला He told me, he और was उन्होंने- sitting there quietly as I was preaching. और वो बहुत शांति से बैठे हुए थे जब मैं प्रचार कर रहा था He is a missionary in Africa. और वो अफ्रीका में And मिशनरी he हैं said to me, उन्होंने मुझसे I कहा used your book Loyalty for 12 weeks और मैंने विश्वास योग्यता पे लिखी हुई आपकी किताब को 12 हफ्ते इस्तेमाल किया in my church. अपनी कलीसिया And में he said it changed our lives. और उस किताब ने हमारी जिंदगियों said, को "Wow." बदल दिया और मैंने I कहा thought वाह that even whilst I was preaching, he didn't understand what I was saying. और मैं ये सोच रहा था कि जो कुछ भी मैं प्रचार कर रहा हूँ वो व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा Not knowing that he had used my book to teach his church for 12 weeks. और मैं ये नहीं जानता था कि मेरी ही किताब को उन्होंने 12 हफ्ते अपनी कलीसिया में सिखाया है If you are wise, अगर आप समझदार you हैं will know आप ये जानेंगे that an author कि एक व्यक्ति ने has done the work for you. आपके लिए कार्य किया है किताब And पे you will just use it. और आपको सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है And it will help you. और वो आपकी मदद करेगी Amen. आमीन In my church, मेरी कलीसिया we में use
books that people have written. और जो लोगों ने किताबें लिखी हम उससे इस्तेमाल करते We हैं even write exams और उसके ऊपर हम एग्जाम भी लिखते on हैं, books परीक्षाएं that देते हैं people have written. उन किताबों पर जो लोगों ने लिखी हैं। Number 4, चौथी चीज, a leader knows that many years of experience और एक अगुवा ये जानता है कि बहुत सालों का can अनुभव be transmitted through a book. एक किताब के जरिए आप तक आ सकता है। Amen. आमीन। When you read a book, जब आप एक किताब को you पढ़ते हैं learn from an experienced person. आप एक अनुभवी व्यक्ति से सीखते हैं। Amen. आमीन। Some of you, आप में से कुछ you लोग have marital problems, और आपके परिवार में विवाहित जीवन में समस्या है, but you don't know परंतु आप ये नहीं जानते that others, कि और लोगों को just like you, आप ही की have तरह had the same problems. वही समस्याएं पहले हुई हैं। Amen. आमीन। That is how especially marriage is. और इस जो विवाह है वो इसी तरह का है। When you are suffering, जब आप परेशानी में होते हैं you think you are having the worst problem, आप सोचते हैं कि सबसे बुरी समस्या आप ही के साथ है, but you don't know that everybody has the same problem, परंतु आप ये नहीं जानते कि सभी को वही समस्या है and that some of them, their own is worse than yours. और कुछ लोगों की समस्या आपसे भी बुरी है। Hey. One day, एक दिन I traveled to a certain island मैं एक द्वीप पे गया and I met a pastor. और वहां पर एक मैं पास्टर से मिला He was having terrible problems. और उनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, But he said, when I read your book on those who accuse, पर मैंने जब उस पास्टर ने कहा कि जब मैंने आपकी वो किताब पढ़ी जो लिखा है, he said to me, I saw a letter in the book और मैंने उस किताब के अंदर एक चिट्ठी को पढ़ा that John Wesley wrote to his wife. जो जॉन वेस्ली ने अपनी पत्नी को लिखी। A long letter in the book. The letter is in my book. और मेरी किताब में वो बुक है, बहुत लंबी चिट्ठी। Hey! And you will never know that somebody like John Wesley can have such problems. और आप ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि जॉन वेस्ली जैसे व्यक्ति के प्रचारक की जिंदगी में ऐसी समस्याएं होंगी। And he was amazed. और वो अचंभित रह गए। And he told me, I read the book 5 times. और उन्होंने कहा कि मैंने यही किताब 5 बार पढ़ी। Because it was such a shock to him. क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत हैरानी की बात थी। And it helped him और उस किताब ने in उनकी his मदद own करी life उनके व्यक्तिगत जीवन में, and his own marriage. उनके वैवाहिक जीवन में। Because I could see that the devil wanted him to divorce. क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि शैतान चाहता था कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले By ले, reading that book, परंतु वो किताब पढ़ने के द्वारा he was finding out somebody else's experience. उन्होंने किसी और के अनुभव को पाया। If you are a pastor, अगर आप एक सेवक हैं you must know that a book is like gold that has been given to you. और आपको ये जानना बहुत जरूरी कि एक किताब एक सोने की तरह है जो आपको दिया गया है, Especially, खास तौर पे, it is directing you to the Bible. और वो आपको बाइबल की ओर दिशा निर्वित कर रही है। For me, I can't read books that are not connected to the Bible. और मैं ऐसी किताबों को नहीं पढ़ सकता जो बाइबल के साथ जुड़ी हुई ना हो। I mean, I'm most blessed by a book that shows you what you are learning from the Bible. और मुझे उन किताबों को पढ़ के बहुत Learn it आशीष from the मिलती है Bible. जो मुझे बता सके Because कि the बाइबल में Bible क्या है, is the main book. क्योंकि बाइबल सबसे महान किताब है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। How many are going to love books from today? आप में से कितने लोग आज से किताबों से प्यार करेंगे? God is making you into a mighty river. क्योंकि परमेश्वर आपको एक महान Everybody नदी say बना a रहा है। mighty river. सब कहे एक महान The नदी। elephants will come to you. और हाथी आपके Lions will come to you. शेर आपके पास आएंगे, The antelopes will come to एंटीलोप्स you. आपके पास आएंगे, All kinds of members will be drawn to your हर तरह churches. के लोग आपकी ओर खींचे आएंगे। Number 5. 5वां पॉइंट, A leader knows that a book is a patient teacher. और एक अगुवा यह जानता है कि एक किताब एक अच्छा संयमी शिक्षक है। Patient संयम, takes time. समय लगता है। That's how a book is. एक किताब इसी तरह की होती है Because क्योंकि we learn slowly. हम धीरे धीरे सीखते हैं। This is what I have found. मैंने यही चीज खोजी है, Everybody learns slowly. हर व्यक्ति धीरे सीखता है। How many have been in the class? आप में से कितने लोग क्लास में बैठे हैं कभी, And when you ask a question, और जब आपने कोई सवाल किया people shout at you, put your hand down, you are wasting our और time. लोग आप पर चिल्लाते हैं कि अपना हाथ नीचे रखे, आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। Have you experienced that before? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? Can I see your hand if you've experienced that before? अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो अपना Yeah, हाथ उठाएं, it happened to me all the time in school. क्योंकि मेरे साथ स्कूल में ये हमेशा होता था। I said, I don't understand.
मैं कहता था मुझे समझ नहीं आ रहा, They say, oh, you should understand. और वो कहते थे कि नहीं तुम्हें समझना चाहिए, But I don't understand. परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा। They say, it's easy, you should understand. और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत आसान है, तुम्हें समझ लेना चाहिए, You are wasting our time. आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। Always in my school, I felt foolish और हर बार अपने स्कूल में मुझे बेवकूफ महसूस हुआ, because I was always asking questions. क्योंकि मैं बार बार हमेशा सवाल करता था, Hey! But I always did better than those who shouted at me. परंतु मैंने हमेशा उन लोगों से अच्छा किया जो मुझ पर बार बार चिल्लाते थे। And I realized they didn't really understand. और फिर मैंने ये बात को जाना कि वो सच में समझ नहीं पाए थे। Amen. आमीन। Now, in the church, कलीसिया में it takes time समय लगता है to understand. समझने में। Oh, yeah. You can preach like this, आप प्रचार, preach whatever, और मैं कुछ भी प्रचार कर सकता हूँ, walk away, चर्च से जा सकता but it हूँ, may take you 5 years पर आपको 5 साल लग सकते हैं to understand समझने में, what I'm talking about. जो इस विषय It में मैं takes बात कर रहा years. हूँ। सालों It लगते takes हैं, many years बहुत साल to लग जाते become हैं like Pastor Mohan. पास्टर मोहन की तरह Pastor बनने Mohan में। did not become Pastor Mohan even in 1 year or 5 years. और पास्टर मोहन जो आज वो हैं, वो 1 साल या 5 साल में ही नहीं बन गए, No, नहीं, for years. सालों For years. सालों Yeah, it takes a long time सालों लग जाते हैं, To बहुत समय learn, लगता है to सीखने know, में, जानने to में, be anointed. अभिषिक्त होने And में, you need patience. और आपको So संयम when you होना have चाहिए। a book, परंतु जब आपके पास एक किताब है patiently, you can read it again और आप संयम से And उसको again. बार-बार पढ़ सकते हैं, and again और फिर पढ़ सकते And हैं, again. और दोबारा, And again. और दोबारा, and learn और सीख सकते हैं। what you don't know. Take जो it, आप- take it from me. आप जो नहीं I जानते, tell you, it मुझसे ये will बात को take you सीख a लें। long time. मैं आपको बताना चाहता हूँ It कि will take you many years बहुत साल लग to सकते हैं learn what God is trying to teach you. जो परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है उसे सीखने में। One day I saw my little daughter एक दिन मैंने अपनी छोटी बेटी को देखा, coming from school. स्कूल से आ रही थी वो, And I said, what did you learn और today? मैंने उससे पूछा कि आज तूने क्या And सीखा, she said she's learned 1 + 1. और उसने मुझे बताया कि मैंने 1 + 1 सीखा। 1 + 1 1 + 1 is 2. 2 है। Hey. And I was thinking, I've sent her to school for 9 years. और मैंने सोचा कि मैंने 9 साल तक उसको स्कूल में भेजा, 9 years old. 9 साल की You are बेटी है, still learning 1 + 1. और वो अब तक यही देख रही है, सीख रही है 1 + 1। What a shock. So I realized that it takes a long time और मैंने ये देखा कि बहुत लंबा समय लग जाता है to learn. सीखने में, That's why you take your child to school for so many years और इसीलिए आपको इतने सालों तक स्कूल जाना होता है, and still going. और फिर भी हम लोग जाते रहते हैं। Amen. आमीन। Number 1, what is the reason why books are important? किताबें क्यों जरूरी हैं? पहली चीज, Tell me, you tell me, number आप 1, what बताइए। is the reason? पहली चीज क्या है? It can change your ministry. Number 2, और दूसरी चीज, direct contact. Amen. Number 3, और तीसरी चीज, it's a worker and a researcher for you. Number 4, चौथी चीज, his experience. अनुभव। Amen. आमीन। How many are so happy to hear stories, experiences? Wow. आप में से कितने लोग अनुभव को और कहानियों को सुन के आनंदित होते हैं? Number 5, पांचवी चीज, is a patient teacher. संयमी Amen. शिक्षक है। Number 6, छठी चीज, you can catch an anointing through a book. और एक किताब को पढ़ने से आप अभिषेक को पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many want to be anointed? आप में से कितने लोग अभिषेक को How पाना many want to चाहते be हैं? anointed? आप में से कितने How many अभिषिक्त want होना to be चाहते हैं? anointed? कितने अभिषिक्त होना Without चाहते हैं? the anointing, अभिषेक के बिना you cannot do anything for आप God. कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के You लिए। need an anointing. आपको अभिषेक की You आवश्यकता need an है। anointing. आपको अभिषेक You need चाहिए। the power of God. परमेश्वर की You need the सामर्थ, glory of God. परमेश्वर की महिमा, Without the anointing, अनुग्रह के बिना, you are just a school teacher. अभिषेक के बिना आप सिर्फ एक स्कूल के शिक्षक की तरह हैं। Without the anointing, अभिषेक के बिना you are just a lecturer. आप सिर्फ एक शिक्षक हैं। Without the anointing, अभिषेक के बिना you are powerless. आप सामर्थहीन हैं। When you read books, पर जब आप किताबों को I पढ़ते tell you, हैं, you can become anointed. मैं आपको सच कहता हूं कि You आप can अभिषिक्त हो receive. सकते हैं, आप देख सकते Why हैं। do I say that? मैं ये क्यों कह रहा हूं? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, the words that I speak to you, जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं, the words, जो शब्द they are spirit वो आत्मा है and life. और वो जीवन है। Spirit is the anointing.
आत्मा अभिषेक and है life. और जीवन है। So life जीवन and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा comes to you आपके पास आते हैं through the word. Through the शब्दों के word. द्वारा। Yeah. What did the Bible say? In the beginning was the word. और जब बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, In the beginning was the word. आदि में वचन था And the word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था And the word was God. और वचन ही परमेश्वर था। So God is his word. परमेश्वर उसका वचन है So the more of the word you have, और जितना वचन हमारे पास होगा the more of God you have. उतना ही परमेश्वर हमारे पास होगा। Amen. आमीन। The more of the word you have, जितना the वचन more हमारे of पास God you होगा have. उतना ही परमेश्वर And the हमारे more पास of होगा God you have, और जितना परमेश्वर हमारे पास the होगा more of the power you have. और उतनी ही उसकी सामर्थ हमारे पास And होगी the more of the presence you have. और जितनी उसकी उपस्थिति आपके पास होगी And the less of yourself और उतना ही आप स्वयं कम होंगे। you have. You are nothing. आप कुछ नहीं है There's nothing to you or to me. There's nothing. और हमारे में कुछ नहीं है। It's only the God part of us सिर्फ जो परमेश्वर हमारे अंदर है that can make a difference. वो ही किसी In की your जिंदगी life. में बदलाव ला सकता Amen. है। आमीन। Number 7. 7वां पॉइंट, A leader knows एक अगुवा ये जानता है that if you cannot read, कि अगर आप पढ़ नहीं सकते you cannot lead. आप अगुवाई नहीं कर सकते। Amen. आमीन। You cannot read, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं you cannot lead. आप अगुवाई नहीं So कर those of सकते। you who say you are missionaries आप में से ऐसे लोग जो ये and कहते you हैं कि आप say, मिशनरी and you हैं say you cannot read, और आप ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, I'm telling you, you cannot lead either. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगुवाई भी नहीं कर सकते। Forget it. भूल जाएं। Yeah. If you are here, अगर आप यहाँ पर you're हैं, a young man अगर आप जवान हैं, and you are here, आप यहाँ पर you हैं, cannot read, अगर आप पढ़ नहीं you सकते, don't read, अगर आप पढ़ते नहीं then हैं, you can't really be a good missionary. तो आप सच में एक अच्छे It's, सेवक it's नहीं हो not, सकते। it's not going to work. वो कार्य नहीं कर It's पाएगा not going ठीक to से। work. I'm telling you. To be a leader, you must be a reader. एक अगुवा बनने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। To be a leader, एक अगुवा होने के लिए you must be one step ahead of the people you are leading. जिन लोगों की आप अगुवाई कर रहे हैं उससे एक कदम आगे आपको होना बहुत जरूरी है। You have to be ahead of the people you are leading. जिन लोगों की आप अगुवाई कर रहे हैं उनसे आगे होना आपके लिए आवश्यक है You have to have something to say. और आपके पास कहने के लिए कुछ होना You चाहिए have to have a bit more wisdom than they do. और उनसे कुछ ज्यादा ज्ञान आपके पास होना You, आवश्यक you है must have something more. और उनसे कुछ So, ज्यादा आपके पास होना If you चाहिए can't read, और अगर आप पढ़ नहीं सकते you can't lead. आप अगुवाई नहीं कर पाएंगे। Pastor Mohan can lay hands on you from this morning till tomorrow. और पास्टर मोहन आपके सर पे हाथ रख के आज से लेके कल सुबह तक दुआ कर If you सकते don't हैं, read, परंतु अगर आप पढ़ते नहीं you हैं cannot be a good missionary. आप सच में एक अच्छे मिशनरी नहीं बन I'm सकते। telling you. And God wants you to have mega churches. और परमेश्वर चाहता है कि आप महान कलीसियाओं के पास्टर God बने। wants you to build a big church. परमेश्वर चाहता है कि आप बड़ी कलीसियाओं को God स्थापित wants us करें। to have thousands more missionaries. परमेश्वर चाहता है कि आप हजारों और मिशनरीज को तैयार करें And we want your churches to grow और वो चाहता है कि आपकी कलीसियाएं so बढ़े that we don't have to support you. और हम चाहते हैं कि आपकी कलीसियाएं बढ़े ताकि हमें that आपको सपोर्ट ना We करना can पड़े have another 100, 200 people to support. और ताकि और 100-200 लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। Can you imagine if you are still sucking milk from your mother's breast क्या आप सोच सकते हैं अगर आज भी आप अपनी माता का दूध पी रहे हैं, as you grow? आप बड़े हो रहे हैं Everybody is still sucking. और अभी भी इस समय भी अगर माँ का दूध पी रहे हैं, Huh? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? सोचिए, Will it be good? क्या वो ठीक होगा? Will she be well? क्या वो ठीक One रहेंगी? day I saw an 11-year-old child. He was sucking milk. और मैंने एक 11 साल के बच्चे को देखा एक दिन जो अभी भी अपनी माता का दूध पी रहा था In Africa, अफ्रीका में, they were hungry, famine. और वहां पे अकाल पड़ा हुआ था All the children, when they want to drink, they come to the mother. और जब भी वो बच्चों को भूख लगती थी वो पीना चाहते थे वो अपनी माँ के There's पास आ जाते nothing थे। to eat. उनके पास कुछ खाने को नहीं So था there's a little baby. और एक छोटा बच्चा था It sucks. और वो दूध पी रहा था 3 years old. 3 साल का, Sucks. वो दूध पी रहा था 7 years old. 7 साल का, Sucks. वो भी दूध पी रहा था 11 years. 11 साल का, Everybody comes to drink. और वो सब माँ के पास दूध पीने को आते I थे। saw it. मैंने देखा उसे खुद। Do you think it is good? क्या आप सोचते हैं ये ठीक है? The mother will die. जो माँ है वो मर Yeah. जाएगी। So Pastor Mohan is the big breast you have. You cannot be sucking at the age of 7. और Amen. और पास्टर मोहन वो माता की तरह हैं और आप हमेशा 7 साल की उम्र तक भी आप उनसे ही दूध नहीं पी सकते। Amen. आमीन। We can only have little babies sucking. और कुछ छोटे बच्चे ही दूध पी सकते हैं।
But some of you have been there for some time. परंतु आप में से कुछ लोग हैं जो You बहुत समय cannot से वहीं पर हैं, Be 11 years old and still you come, you are almost as tall as your mother. You come say, I want to serve. आप अपनी माता के ही उनके कद काठी जितने हो गए हैं, फिर भी आप अपनी माँ के पास No, दूध पीने के लिए no, नहीं no, जा no, सकते। no, नहीं, After this conference, इस कॉन्फ्रेंस के you are बाद going to have a mega church over आपके there. पास एक महान And कलीसिया you होगी are going to support और आप सपोर्ट करेंगे this church. इस Hallelujah. कलीसिया को। आमेन, Amen. Amen. Have an amen. आमेन। Number 8. 8वीं चीज, Great leaders are always great readers. महान अगुए हमेशा महान पढ़ने वाले होते हैं। The Apostle Paul, पौलुस, Daniel, दानियल he read दानियल पढ़ता था। in Daniel chapter 9. दानियल उसका 9वां अध्याय, It says, in the first year of his reign, Daniel, I understood by the books the number of the years, etc. दानियल ने कहा कि मैं किताब से पढ़ता था और उसके द्वारा मैं सीख पाया, I understood मैं समझ पाया by the books. किताबों के द्वारा, By the books. किताबों के I द्वारा understood मैं समझा by the books. किताबों के द्वारा। That's what Daniel said. और ये दानियल ने कहा, I understood मैं समझा by the books. किताबों के द्वारा। He had visions, और उसने दर्शन he had देखे revelations, और उसे प्रकाशन मिला, but he understood परंतु उसने ये समझा by the book that he read, कि उसने समझा किताबों को पढ़ने के द्वारा that Jeremiah wrote. जो यिर्मयाह ने लिखी थी। And I have understood many things by the books. और मैंने किताबों के द्वारा बहुत That सी people चीजों have को written. समझा है जो किताबें I want to लोगों ने encourage लिखी। you. मैं आपको उत्साहित करना God sent चाहता his हूँ, son, परमेश्वर ने अपने इकलौते preached पुत्र for को 3 भेजा years. जिसने 3 साल प्रचार but he किया left us a book, और हमारे पास एक किताब को छोड़ा, the Bible. बाइबल। Amen. आमीन। And we have used that book for 2,000 years. और पिछले 2000 साल से हम उसी किताब को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। Apostle Paul, पौलुस, he said उसने कहा in 2 Timothy chapter 4, दूसरा तिमुथियुस उसका 4था the अध्याय, cloak that I left at Troas, जो कपड़ा मैंने ट्रोआस में छोड़ा था, when you come, जब तुम आओ bring with me. अब उसको अपने साथ लेके आना And the books, और मेरी किताबें and especially और खास तौर पर the parchments. और जो पुरानी लिखी हुई किताबें थी वो। Hallelujah. हालेलुया। Apostle Paul, पौलुस, he said, when you coming, उसने तिमोथी से कहा, just one of my clothes, one. मेरा एक कपड़ा लेते आना, But the books, परंतु bring my किताबें, books. मेरी किताबें And लेते आना, especially, और खास तौर पे, especially खास तौर पे, my parchments. और वो चीजें जिन पे This is the टुकड़े जिन पे apostle. लिखा हुआ है। This is the apostle. और ये पौलुस How है। many want to be great apostles like Paul? आप में से कितने You पौलुस must की be तरह like बनना this. You चाहते must हैं? have the books. और आपके पास इसलिए किताबें होना The बहुत जरूरी है। parchments. The parchments are the small books. और वो छोटी पुस्तकें जिन पे लिखा हुआ है टुकड़े। You will become a great man of God. आप एक महान परमेश्वर के दास बन सकेंगे। No pastor can make you a great man of God. कोई पास्टर आपको परमेश्वर का महान दास You नहीं बना have to सकता। rise up आपको खुद and उठना है decide. और निर्णय लेना I है will become a mighty river कि मैं एक महान नदी बनूंगा from which elephants, कि जिससे हाथी, lions, शेर, antelopes, एंटीलोप्स, crocodiles मगरमच्छ will come there. आएंगे। How many want to have elephant members in your church? आप में से कितने हाथी जैसे लोगों को अपनी कलीसिया में Huh? चाहते हैं? Elephant. Mighty elephant members ताकतवर हाथी जैसे कलीसिया के सदस्य who have cars, और जिनके पास गाड़ियां हैं, houses, घर हैं and money. और पैसा है। How many want such elephants? क्या कितने लोग ऐसे हाथियों को अपनी कलीसिया में चाहते हैं? Members. How many want lion members? आप में से कितने शेरों जैसे व्यक्ति Who को अपनी can कलीसिया में fight? चाहते हैं, जो लड़ सकते हैं, Who can fight for the pastor? जो कलीसिया के लिए खड़े हो सकते हैं Fight away any enemy. और किसी भी दुश्मन से लड़ How सकते many हैं? want antelopes? और आप में से कितने एंटीलोप्स को चाहते Antelopes हैं? are juicy members. Antelopes. हिरन, ओके। Juicy members. और वो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर बहुत कुछ है Nice. They are nice. और अच्छे, बहुत अच्छे गुणी हैं, Beautiful. खूबसूरत Wow. Nice young men in your church. और अच्छे जवान लोग आपकी कलीसिया में Nice, beautiful ladies in your church. और अच्छी खूबसूरत लड़की आपकी कलीसिया में A lot of weddings. और बहुत सी विवाह
How many शादियां। want to have weddings in your church? आप में से कितने लोग चाहते हैं आपकी You कलीसिया में want to शादियां have हो? a good church must have a lot of weddings, और अगर आपको एक अच्छी कलीसिया चाहिए तो बहुत सी शादियां उसमें होनी चाहिए, not just funerals. सिर्फ मौत ही नहीं, Lot of weddings. बहुत सी शादियां। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। God is going to do this परमेश्वर ये करने जा रहा when you है become a mighty river. जब आप एक How महान many नदी are बन going to be जाएंगे। powerful readers? आप में से कितने अच्छे How many पढ़ने are going वाले to get बनेंगे? the word? आप में से कितने In the लोग वचन beginning was पढ़ेंगे? the word. क्योंकि आदि में वचन था, The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था The word और वचन was God. ही परमेश्वर The था। more of the word, जितना वचन आप में the होगा more of God उतना परमेश्वर आप में is होगा upon you. और वो परमेश्वर आपके Receive ऊपर होगा। it इसे in ग्रहण Jesus' करें name. परमेश्वर के नाम से। Amen. आमीन। Stand to your feet, everybody. आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे। Lift your hands अपने हाथों को and उठाएं, thank the Lord for परमेश्वर का धन्यवाद करें your mission. अपनी सेवकाई के लिए। Your mission is changing. आपकी सेवकाई बदल Your रही है mission is developing. और आपकी सेवकाई Your बढ़ रही mission है is growing. और आपकी सेवकाई उन्नति You की are ओर जा going रही to be है a mighty river. और आप एक महान नदी बनने जा रहे हैं। God is going to use you powerfully. परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने What जा you रहा है। have begun to do, आज जो आपने करना शुरू you किया will है finish it. और उसे खत्म You will करेंगे, finish it. उसे खत्म You will करेंगे, finish it. उसे खत्म करेंगे It will grow. और वो बढ़ेगा It will develop. और वो उन्नति करेगा। One day, एक दिन you will also help others आप औरों की मदद as करेंगे God has helped you. जिस तरह परमेश्वर ने आपकी मदद Thank की you, है। Lord, for your blessing धन्यवाद Thank you परमेश्वर for your आपकी grace आशीषों के लिए, आपके upon अनुग्रह the के लिए missions जो हमारी सेवकाई पे of है this great church और इस कलीसिया in पर the है north of India और उत्तर भारत and in में the whole of India और पूरे भारत and में Sri Lanka और श्रीलंका में and Bangladesh और बांग्लादेश and में everywhere else. और हर जगह Thank में। you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for what you are doing. धन्यवाद Thank परमेश्वर you तेरे for कार्य के raising लिए up more. Raising up more. और लोगों को स्थापित करने More के लिए people. और लोगों के लिए More workers. और कार्य करने More वालों के लिए pastors. और पास्टर्स के More लिए leaders. और अगुओं के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद It यीशु is coming upon us. और परमेश्वर हमारे Your ऊपर आ रहा है। anointing, आपका Your अभिषेक, wisdom, आपका your ज्ञान, grace आपका to अनुग्रह do your work. हमारा आपका कार्य To do करने your के लिए, will. आपके कार्य In के the लिए name of यीशु Jesus. के नाम से Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, परमेश्वर, Lord. धन्यवाद Thank you, यीशु, Lord. धन्यवाद You are परमेश्वर, taken away from हालेलुया। us धन्यवाद परमेश्वर smallness, और जो छोटापन है हमसे दूर कर रहे हैं insignificance और जो हमारे अंदर is छोटापन taken है away from us. यीशु के नाम से हमसे दूर हो रहा है। Today, in the name of Jesus, यीशु के नाम से thank you for strength. धन्यवाद तेरी Thank you for सामर्थ के your लिए, power. अपनी Thank सामर्थ you के for your लिए, grace. अनुग्रह के Thank लिए you for your mercy और अपनी आशीषों के that is लिए released धन्यवाद upon your servant. जो हमारी कलीसिया के In the ऊपर आ name रही of है। Jesus. परमेश्वर के नाम Everybody से lift your hand and thank God right now. सब अपने हाथों को उठाएं और Thank God for परमेश्वर his का धन्यवाद blessing. करें, Thank God for his power. उसकी Thank you सामर्थ for that church where you are the pastor. और उस कलीसिया के लिए जिसके आप अगुए हैं। God has decided to build it. परमेश्वर ने निर्णय ले लिया He उसे said, बढ़ाने I का। will build my church. परमेश्वर ने कहा कि I मैं will build my अपनी church. कलीसिया को I स्थापित will करूंगा, build my church. मैं बनाऊंगा अपनी And कलीसिया the को gates of hell और अधोलोक का will फाटक not उसके प्रति prevail प्रबल against ना होने it. पाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, For strength has come आपकी सामर्थ हमारे ऊपर आ गई है to your house. हमारे घर में। We thank you. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम And से everybody shouted amen. और सब कहें आमीन। Hallelujah. Amen. God bless you.